अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से हमारे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो आज वीडियो का स्टार्ट लेते हैं वही जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी कि एक ट्रेडर बनता कैसे है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि एक ट्रेडर बनता कैसे है, क्योंकि हमें जब पता नहीं होगा कि यार इसका प्रोसेस क्या है तो फिर हम कैसे बन सकते हैं। हम वही जो है गलतियाँ जो साइकिल ऑफ डूम कहते हैं या लूजिंग साइकिल ऑफ अ ट्रेडर कहते हैं, उनके अंदर जो है बार बार आके जो है एक लूज़र ट्रेडर ही रह जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एक ट्रेडर बनता कैसे है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको 3 चीज़ें बताई थी कि यार 3 चीज़ें होती हैं जो किसी भी ट्रेडर को आनी चाहिए, ठीक है, या सीखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ मेथड, दूसरी चीज़ साइकोलॉजी, तीसरी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिक्स हैं, किसी भी ट्रेडर को पता होनी चाहिए। हम पाकिस्तानी गलतियां ये करते हैं कि हमें रिस्क मैनेजमेंट का पता ही नहीं होता। अक्सर ये होता है कि मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट आ रहा होता है कि यार आप इतनी बड़ी लॉट साइज़ क्यों यूज़ करते हो, तो फिर उनको मैं आगे से कहता हूँ कि यार अगर मेरा 4 पे पैसल है और मेरा हार्ड रिस्क जो है $2000 है तो मुझे कितनी लॉट लगानी चाहिए। तो आगे से जो है जवाब आता है और उतनी लॉट मैंने लगाई होती है। तो उनका जो क्वेश्चन है उनका आंसर वो खुद ही कर देते हैं। तो ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम जो है इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेथड पे। मेथड ऐसी चीज़ है जिसके पीछे बस सारी दुनिया पागल होती है कि स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हो जाए जिसको जो है सीखने के बाद हम बहुत ही कोई रातों रात अमीर हो जाएंगे। और जो चीज़ जिसको सबसे कम जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है वो है साइकोलॉजी, इमोशनल कंट्रोल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा से हर जगह पे ये चीज़ कोड करता आ रहा हूँ कि 90% आपकी साइकोलॉजी होती है और 10% उसके बाद जो है आपका मेथड होता है। और साइकोलॉजी आपकी अच्छी होगी तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी ही अच्छी होगी, आपके इमोशंस ट्रिगर नहीं होंगे। आपको बस रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको रिस्क मैनेज करने आता है तो और आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो कभी भी रिस्क मैनेजमेंट आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस चीज़ की कि आप रिस्क जो है अवर लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि जब हम लूजिंग साइकिल के अंदर होते हैं उससे निकले कैसे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगेन ये होता है कि कुछ लोग थोड़े से प्रॉफिट में आते हैं, कुछ लोग तो हैं बिगनर्स लक के साथ आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि स्टार्ट में ही मतलब प्रॉफिट करने लग जाते हैं और उसके बाद जो है उनकी लॉसेस स्टार्ट होते हैं। ये जो स्टार्ट का प्रॉफिट होता है ये बंदों को ट्रेडिंग का खुदा बना देता है। बंदे समझते हैं कि यार बस ट्रेडिंग में हम ही हैं, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार हम कुछ भी करेंगे तो बस वो मार्केट हमारे डायरेक्शन में चलेगी, मार्केट हमारी उंगलियों पे चलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो हमेशा आपने याद रखना है जब आप ट्रेडिंग सीखने स्टार्ट करने लगें तो यार ये मार्केट किसी की भी नहीं है, ठीक है। एक रियलिस्टिक माइंडसेट के साथ इस मार्केट के अंदर आएँ। और वो क्या होता है अब वो आज आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो रियल लाइफ का माइंडसेट है वो टोटली डिफ़र करता है ट्रेडिंग के माइंडसेट से। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ट्रेडिंग में कभी भी आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, बस। उसके बाद आउटकम क्या आएगी, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी, ये हमें कभी भी नहीं पता हो सकता। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं, हम आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अगर जाना हो यहाँ से 10 किलोमीटर ट्रैवल करना हो तो मैं इस आउटकम को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं किधर जो है टैक्सी लूँगा या फिर मेरे पास अपनी गाड़ी होगी या बाइक होगा तो मैं उस पर बैठूँगा और चला जाऊँगा। लेकिन ट्रेडिंग में बंदा कभी भी आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता। सेकंड, ट्रेडिंग का माइंडसेट होता है और रियल लाइफ के माइंडसेट से बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए हमें जो है ट्रेडिंग का माइंडसेट सीखना पड़ता है कि ट्रेडिंग करते हुए हमें किस माइंडसेट के साथ जाना है। अब जब आप रियल लाइफ के माइंडसेट पर जाए तो इंसान जो है वो आउटकम को कंट्रोल करना चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि हर एक चीज़ उसके कंट्रोल में हो, लेकिन ट्रेडिंग में कभी भी कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। ट्रेडिंग में क्या होता है, आप अपनी एनालिसिस करते हैं, आप प्रेडिक्शन करते हैं, आप अपना रिस्क मैनेज करते हैं और ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लोग गलती करते हैं उनको ये नहीं समझ आती, वो समझते हैं कि ट्रेडिंग में भी आउटकम कंट्रोल हो सकती है। वो बड़ी बड़ी लॉट्स लगाएंगे, रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, एट द एंड अपना अकाउंट ब्लो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि हम कभी भी ट्रेडिंग में आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कभी भी आउटकम को कंट्रोल करने की तरफ नहीं जाना। अब होता क्या है, एक ट्रेडर आएगा, कुछ चीज़ें सीखेगा, सीखने के बाद वो प्रैक्टिस करने के फेज़ में आएगा और 2 दिन प्रैक्टिस करेगा हार्डली मुश्किल से,
और या तो कुछ ऐसे करते हैं कि बस पहले दिन से डिपॉजिट कर देते हैं, डिपॉजिट करेंगे और किसी किसी को बिगनर्स लक मिल जाता है, मतलब स्टार्ट में प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि लॉसेस लॉसेस लॉसेस, फिर उसके बाद वो नई चीज़ सीख के आएगा, फिर वो कहेगा अब तो मैंने कुछ ज़्यादा सीख लिया, मैंने हार्ड वर्क किया, मेहनत की है, अब मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो फिर वो क्या होता है, उसके बाद वो दोबारा से पैसा डालेगा, फिर लॉस करेगा, फिर दोबारा से जाएगा और दोबारा से सीखेगा, फिर दोबारा जाएगा, दोबारा सीखेगा, तो इस साइकिल के अंदर घूमता रहेगा हमेशा से हमेशा, ठीक है। अब इस साइकिल के अंदर जो है घूमने की वजह उसके इमोशंस होते हैं। वो समझ रहा होता है कि मेरे पास नॉलेज की कमी है, हालांकि नॉलेज की कमी नहीं होती या किसी भी स्ट्रैटेजी की कमी नहीं होती, बल्कि इमोशनल कंट्रोल की कमी होती है कि इमोशनल कंट्रोल उससे नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में होती है इमोशंस को कंट्रोल करना। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि हम इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक एक इमोशन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।